कहने लगा, अक्रूर जी आप हमारी एक प्रजा के समान हैं, हम तुम्हारे राजा हैं, हमने आदेश किया है तुम्हारे प्रवचन सुनने के लिए नहीं। जाइए रथ में बैठिए और वृंदावन के लिए जाइए, श्याम बलराम को जितनी जल्दी हो सके इस मथुरा में ले आइए। विवश होकर के अक्रूर जी रथ में बैठ करके भगवान श्याम बलराम को लेने के लिए वृंदावन के लिए चल दिए। धीरे 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 अक्रूर जी वृंदावन में पहुंचे हैं और वृंदावन में जब पहुंचे हैं तो सबसे पहले मुलाकात हो जाती है नंद बाबा से। इधर अक्रूर जी जब मुलाकात हो जाती है नंद बाबा से, जेठ भर के मिलने लगे हैं और जवाब दिया है। नंद बाबा बोले, क्यों अक्रूर भैया, तुम्हें तो बड़े दिनों में हमारे पास में आने की फुर्सत मिली, इतने दिनों के बाद तुम्हें हमारी याद आई, कभी याद नहीं आई पहले? अक्रूर जी कहने लगे नंद बाबा से, भैया आज भी हम अपनी मर्जी से नहीं आए, मुझे महाराज कंस ने भेजा है। कंस ने भेजा है? कई को भेजा? बोले इसलिए भेजा है, कन्हैया बलराम को हमारे माध्यम से मथुरा में बुलवा रहा है, एक षड्यंत्र रचा रहा है, धन से यज्ञ कर रहा है, कृष्ण को धोखा दे करके हमसे बुलवा रहा है, और कृष्ण बलराम वहां पहुंच जाएंगे तो भोजराज कंस उन्हें जान से मार देगा। और जैसे ये बात सुनी वैसे ही आंखों से आंसू छलके आए। नंद बाबा रोने लगे, कहने लगे, कैसे बताऊं अक्रूर जी, जब से मेरे घर में कृष्ण बलराम का जन्म हुआ कंस ने मुझे चैन की नींद से सोने नहीं दिया, आज जब उसका कोई उपाय नहीं चला तो मेरे बच्चों को मथुरा में बुलवा रहा है मारने के लिए। रो रहे थे नंद बाबा। इधर श्याम बलराम खेल करके दोनों भाई आए हैं अक्रूर जी के सामने, जहां नंद बाबा और अक्रूर खड़े हैं वहां एकदम से भगवान श्याम और बलराम ने अक्रूर जी के पैर छुए और कहा, काका जी राम राम। काका जी एक बात बताओ, मथुरा में सभी लोग दुराचारी हैं, अत्याचारी हैं और राक्षस प्रवृत्ति के हैं, तुम एक अच्छे स्वभाव के हो, अच्छे विचारों के हो, उन राक्षसों में तुम्हारे विचार कैसे मिल जाते हैं, तुम भाग उनके बीच में रहते कैसे हो? अक्रूर जी कहने लगे, बेटा यही बात मत पूछिए, मैं उस मथुरा नगरी में उस तरीका से रहते हैं जिस तरीका से 32 दांतों के बीच में एक जीव रहती है। कंस अगर हमसे ये कहता है ये आम नहीं ये बबूल है, तो मुझे आम को बबूल कहना पड़ता है। कंस अगर ये कहता है ये घोड़ा नहीं गधा है, तो मुझे घोड़े को गधा कहना पड़ता है। कन्हैया, कंस के जी हजूर कहते कहते मेरी जीभ में छाले पड़ गए। अब तुम देर ना करो, कल सवेरा होते ही होते तुम हमारे संग में मथुरा में चलो और चल करके उस कंस का वध कर दो। भगवान कहने लगे, काका जी कल जब सवेरा होगा तो हम तुम्हारे संग में मथुरा में जरूर चलेंगे। इधर भगवान कन्हैया ने पूरी रात अपनी मैया रोहिणी को समझाया है, जवाब दिया, रोहिणी मैया मैं देवकी वसुदेव का पुत्र हूँ, कुछ हमारी लीलाएं अधूरी पड़ी थी, इसलिए मैं वृंदावन और गोकुल में लीलाएं दर्शाने के लिए आए थे, वो लीलाएं मेरी समापन हो गई हैं, संपूर्ण हो गई हैं। कल सवेरे हम अक्रूर काका जी के साथ में मथुरा में जाएंगे। जब जाएंगे तो मेरी बूढ़ी माँ अपने आप को संभाल नहीं पाएगी, समझा नहीं पाएगी, मेरी माँ यशोदा को तुम समझा लेना। पूरी रात भगवान ने रोहिणी माँ को समझाया। यशोदा ने जब सुना कि कन्हैया सवेरे मथुरा में जाएंगे तो मैया यशोदा पछाड़ खा करके जमीन पर गिर गई, एकदम से बेहोश हो गई। तो भगवान समझाने लगे, मैया रोना नहीं, मामा जी ने मुझे बुलवाया है, मामा जी के यहाँ नहीं जाएंगे। अब तक तो वो हमसे नाराज बने रहे, अब तक वो हमसे नाराज बने रहे, अब उनके दिल में मेरे लिए थोड़ी दया आ गई, प्रेम हो गया, तो वहां नहीं जाएंगे, वो नाराज नहीं हो जाएंगे। आज जाएंगे, वो कल जाएंगे, परसों उनके यहाँ धनुष यज्ञ देखेंगे, बाद में मैं लौट आऊंगा, तुम रोना नहीं। इधर सवेरा हुआ, भगवान श्याम सुंदर जब चले, रथ सजवाया गया, सभी ग्वाल वाल तैयार होकर के, नंद बाबा तैयार होकर के वस्त्र पहन करके चल दिए। भगवान श्याम और बलराम जब चले हैं तो मैया का हाल बेहाल हो गया, रास्ता घेर के खड़ी हो गई और जवाब दिया, कन्हैया अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ के मत जाइए, तुम एक क्षण के लिए हमसे दूर हो जाते हो तो मेरे मन को तसल्ली नहीं आती, मेरा मन हमेशा तुम्हारी तरफ भागता रहता है, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी श्याम। भगवान कहने लगे, मैया तुमने तो मेरे साथ में वो एहसान किए, मैं तो तुम्हारा ऋणी हूँ,
तेरी कोख से मैं 7 बार जन्म लूं, तेरा पुत्र बन करके आऊं, फिर भी इस जन्म का मैं ऋण नहीं चुका पाऊंगा। मैं इतना बड़ा ऋणी हो गया हूं माँ। कितनी बार गोपिकाएं उलाहने लेकर के आई, कभी तूने मुझे डांटा नहीं, कभी मेरी मार नहीं, पिटाई नहीं की, मुझसे कभी बुरा भला नहीं कहा, और तू हंस करके उन्हें समझा करके भेज देती थी। मैया मैं तुम्हारे ऋण को कभी नहीं चुका पाऊंगा, मुझे माफ कर देना, मैं जाऊंगा लेकिन कल नहीं परसों लौट आऊंगा। तो यशोदा कहने लगी, श्याम मुझे मालूम है कि तुम अब वहां से लौट के नहीं आओगे, लेकिन अपनी मैया के पास, देवकी के पास में जाते हो, कभी अपनी माँ देवकी से ये मत कहना कि यशोदा मैया ने एक मिट्टी की मटकी के पीछे हमें ऊखल से बांध दिया था, ये बात कभी मत कहना। यशोदा रोती हैं और कहती हैं, श्याम